तभी एक जूरर बोलता है कि लेकिन उसने अपनी आंखों से उस लड़के को भागते हुए देखा था। उसने धम से ऊपर किसी के गिरने की आवाज सुनी। वो दरवाजा खोलकर बाहर गया और उसने देखा कि वहां से वो लड़का सीढ़ियों से भाग रहा था। जूरर नंबर 8 कहता है चलो इस बात पर भी एक नजर डाल लेते हैं। उस बूढ़े के कमरे से सीढ़ियों तक का फासला 50 फीट का है और एक ऐसा आदमी जिसके पैर पर लकवे का असर है, उसको 15 सेकंड लगे वहां सीढ़ियों तक पहुंचने में, जो कि इतना आसान नहीं है। और इसके बाद ये सब मिलकर उस रूम में इस पूरे एक्ट को दोबारा करते हैं, जिसमें जूरर नंबर 8 उस बूढ़े का किरदार प्ले करता है और वो उसी की तरह चलता हुआ 50 फीट का डिस्टेंस कवर करता है। और ये सब करने में उसे 41 सेकंड्स लगते हैं, जबकि बूढ़े का ये कहना था कि उसने ठीक 15 सेकंड्स के बाद सीढ़ियों में उस लड़के को भागते हुए देखा। जूरर नंबर 8 कहता है कि उसने ऊपर धम की आवाज सुनी होगी। उसने दरवाजा खोला और किसी के भागते हुए कदमों की आवाज सुनी और उसने मान लिया कि ये वही लड़का, यानी कि उस आदमी का बेटा जिसका कत्ल हुआ है। इस बात से वहां पर बहुत सारे लोग कन्विंस्ड हो जाते हैं और एक बार फिर से वोटिंग की डिमांड की जाती है। और इस बार वोटिंग के बाद ये रिजल्ट आता है कि 6 लोग इस पक्ष में होते हैं कि लड़के ने खून किया है और 6 लोग इस पक्ष में कि वो बेगुनाह है, यानी कि वोटिंग दोनों तरफ बराबर हो चुकी है। और नंबर 10 कहता है कि अब हमसे इसका कोई फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी अटक चुकी है। क्योंकि 6 लोग जो इस पक्ष में होते हैं कि लड़के ने खून किया है, वो अपने फैसले में बहुत ही रिजिड होते हैं, वो बदलना नहीं चाहते। नंबर 8 कहता है कि मुझे नहीं लगता कि अदालत हमारे इस फैसले को इतनी जल्दी स्वीकार करेगी, क्योंकि हमने 2-2.5 घंटे अभी तक बहस की है, हमें 1-2 घंटे और देने चाहिए। और अभी तक इनके बीच में जितनी भी बात हुई होती है, इसमें बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हुए होते हैं, यहाँ पर बहुत गर्मा गर्मी भी हुई होती है, आपस में लड़ाई होने की नौबत तक आ चुकी होती है। लेकिन फिलहाल ये इस फैसले पर पहुंचते हैं कि अभी ये इस मुद्दे पर और तर्क करेंगे। जो बाकी के गवाह और सबूत हैं उन पर एक बार फिर से नजर डाली जाएगी। अब यहाँ पर जो जूरर नंबर 2 होता है वो कहता है कि मैं एक बार इस चाकू को देखना चाहूंगा। वो उस चाकू को देखता है और कहता है कि इस चाकू से ऊपर से नीचे की तरफ वार किया गया था। लड़के की हाइट उसके पिता से कम है और मुझे नहीं लगता कि कोई कम हाइट वाला ऐसा कर सकता है। तभी वहां पर जो जूरर नंबर 3 होता है वो कहता है चाकू मुझे दीजिए, और वो कहता है कि कोई भी एक साहब यहाँ पर आकर खड़े हो जाएं। जूरर नंबर 8 उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो चाकू को उसी तरह से पकड़ता है, यानी कि ऊपर से, और वो हमला करके दिखाता है कि इस तरह से उस लड़के ने खून किया होगा। और यहाँ पर उनकी बात से, उनके एक्शन से कुछ लोग कन्विंस्ड भी हो जाते हैं। यहाँ पर जो जूरर नंबर 5 होता है उसकी परवरिश ऐसे ही इलाके में हुई थी जिस इलाके से वो